हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का हमारे प्रश्न अभ्यास यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप लोगों के लिए आदिकाल के प्रश्नों को लेकर आए हैं जो हिंदी साहित्य से संबंधित किसी भी परीक्षा में आ सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। महापुराण किसकी रचना है। ए धनपाल की, बी जोइंदू की, सी पुष्पदंत की, डी राम सिंह की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी पुष्पदंत की है। अगला प्रश्न। मैथिल कोकिल किसे कहा गया है। ए स्वयंभू को, बी राम सिंह को, सी कुशल लाभ को, डी विद्यापति को। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी मैथिल कोकिल विद्यापति को कहा गया है। अगला प्रश्न। पुस्तक जल्लड़ हथ दय चली गजन रिपकाज में जल्लड़ को कौन सी पुस्तक देने का उल्लेख है। ए हमीर रासो, बी विशलदेव रासो, सी पृथ्वीराज रासो, डी विजयपाल रासो। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी पृथ्वीराज रासो है। अगला प्रश्न। विशलदेव रासो का प्रधान रस क्या है। ए शांत रस, बी श्रृंगार रस, सी वीर रस, डी करुण रस। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी श्रृंगार रस है। अगला प्रश्न। परमात्म प्रकाश किसकी रचना है। राम सिंह की, बी धनपाल की, सी जोइंदू की, डी विद्यापति की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी जोइंदू की है। अगला प्रश्न। इनमें से कौन सी भाषा वियोगात्मक भाषा है। ए संस्कृत, बी प्राकृत, सी पाली, डी अपभ्रंश। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी अपभ्रंश है। अगला प्रश्न। देसिल बैना सब जन मीठा यह प्रसिद्ध उक्ति किसने कही। ए विद्यापति ने, बी अमीर खुसरो ने, सी अब्दुल रहमान ने, डी गंग कवि ने। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए विद्यापति ने कही है। अगला प्रश्न। कुवलयमाला कथा के लेखक कौन हैं। ए धर्मसूरी, बी मुनिजिन विजय, सी सोम प्रभु सूरी, डी उद्योतन सूरी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी उद्योतन सूरी हैं। अगला प्रश्न। स्वयंभू की रचना कौन सी है। ए पौमचर्यु, बी महापुराण, सी योगसार, डी पाहुड़ दोहा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए पौमचर्यु है। अगला प्रश्न। विद्यापति ने कीर्तिलता को किस संवाद के रूप में लिखा है। ये तोता मैना संवाद, बी राजा रानी संवाद, सी भृंग भृंगी संवाद, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी भृंग भृंगी संवाद है। अगला प्रश्न। 64 महापुरुषों की कथा किस रचना में लिखी गई है। ए पौमचर्यु में, बी महापुराण में, सी कीर्तिलता में, डी ढोला मारूरा दोहा में। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी महापुराण में लिखा गया है। अगला प्रश्न। अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य थे। ए पाणिनि, बी कात्यायन, सी हेमचंद्र, डी पतंजलि। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हेमचंद्र है। अगला प्रश्न। गाथा कहने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है। ए पाली, बी प्राकृत, सी अपभ्रंश, डी संस्कृत। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी प्राकृत है। अगला प्रश्न। शब्दानुशासन नामक प्राचीन व्याकरण के रचनाकार कौन है। ए राजशेखर, बी हेमचंद, सी मुनिजिन विजय, डी पाणिनि। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हेमचंद्र है। अगला प्रश्न। इनमें से किस कवि की गणना 84 सीधों में होती है। ए जोइंदू, बी स्वयंभू, सी सरहप्पा, डी धनपाल। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी सरहप्पा है। अगला प्रश्न। राउल बेल किसकी रचना है। ए लुइपा की, बी पुष्पदंत की, सी रोड़ा की, डी धनपाल की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी रोड़ा की है। अगला प्रश्न। पाहुड़ दोहा किसकी रचना है। ए जोइंदू की, बी राम सिंह की, सी धनपाल की, डी जगनीक की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी राम सिंह की है। अगला प्रश्न। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता हैं। ये स्वयंभू, बी शालिभद्र सूरी, सी पुष्पदंत, डी हरिभद्र सूरी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी पुष्पदंत है। अगला प्रश्न। कौन सी रचना शालिभद्र सूरी की नहीं है। ए बुद्धिरास, बी भरतेश्वर बाहुबली रास, सी पंचपांडव चरित रास, डी चंदन वाला रास। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी चंदन वाला रास शालिभद्र सूरी की रचना नहीं है। चंदन वाला रास आसुगु की रचना है। अगला प्रश्न। नाथ व सिद्ध दोनों संप्रदायों में किसका नाम आता है। ए चरपटनाथ का, बी नागार्जुन का, सी गोरखनाथ का, डी उपर्युक्त सभी का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी नागार्जुन का आता है। अगला प्रश्न। पृथ्वी आज किसके प्रति अनुरक्त था। ए पद्मिनी के, बी कमलिनी के, सी संयोगिता के, डी चंद्रिका के। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी संयोगिता है। अगला प्रश्न। स्वयंभू को प्रथम कवि किसने माना है। ए रामचंद्र शुक्ल ने, बी राम कुमार वर्मा ने, डी सी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डी राहुल सांकृत्यायन ने।
इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी राम कुमार वर्मा ने माना है। अगला प्रश्न, माधव हम परिणाम निराशा पंक्ति किसकी है? ए सूरदास की, बी नंददास की, सी विद्यापति की, डी तुलसीदास की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी विद्यापति की है। अगला प्रश्न, 12 बरस लव कुकर जीवे और 13 लव जिए सियार, बरस 18 छत्री जीवे आगे जीवन को अधिकार। किस विधा की रचना है? सोहर, बी कजली, सी आल्हा, डी बिरहा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी आल्हा है। अगला प्रश्न, रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध किससे है? ए महायानी सिद्ध से, बी वज्रयानी सिद्ध से, सी जैन से, डी नाथ से। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी वज्रयानी सिद्ध से है। अगला प्रश्न, विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की है? ए 10, बी 12, सी 14, डी 16। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी 16 है। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो के विषय में कौन सी धारणा अधिक उपयुक्त है? ए प्रमाणिक, बी अर्ध प्रमाणिक, अप्रमाणिक, सी अर्ध प्रमाणिक, डी जाली ग्रंथ। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अर्ध प्रमाणिक है। अगला प्रश्न, निम्न में सोमप्रभु सूरी की रचना कौन सी है? ए कुमारपाल चरित, बी कुमारपाल प्रतिबोध, सी प्रबंध चिंतामणि, डी भविष्यत कहा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी कुमारपाल प्रतिबोध है। कुमारपाल चरित हेमचंद की रचना है, प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग की रचना है और भविष्यत कथा धनपाल की रचना है। अगला प्रश्न, ढोला मारूरा दुहा किस भाषा में रचित प्रेमाख्यानक हैं? ए अवधी, बी राजस्थानी, सी ब्रजभाषा, डी खड़ी बोली। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी राजस्थानी है। अगला प्रश्न, 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान किस सिद्ध का माना जाता है? ए लुइप्पा का, बी सबरप्पा का, सी कन्हप्पा का, डी विरूप्पा का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए लुइप्पा का है। आशा है कि आज का हमारा ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करें और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।